अब आप देखो, बेसिकली क्या है कि बहुत बार दिस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक ब्रेकआउट रूम में, ग्रुप्स में, डिस्कशन शुरू किया। तो कई बार उसमें टाइम लगता है थोड़ा ओपन अप होने में, विच इज टोटली फाइन। उसमें आपको यू डोंट हैव टू थिंक कि शायद हमने नहीं किया, शायद हमने कुछ कम डिस्कस किया, पहली बार होता है, ठीक है। बट देर आर अदर टाइम्स व्हेन वी आर गोइंग टू गेट बैक टू दीज बैकआउट रूम्स, और वहां पे आप फिर से यू विल एंगेज इन दिस प्रोसेस फिर से। बट उसमें अब अलग क्या रहेगा, एवरी टाइम यू गेट इन टू ब्रेकआउट रूम्स, आप ब्रेकआउट रूम में एक लीडर चुनोगे जो हर किसी का नाम लेगा बोलने के लिए, ठीक है ना। सो जो एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा अपने ग्रुप का, जो हर किसी का नाम लेगा और हर किसी को एनफोर्स करेगा कि वो आप पार्टिसिपेट करे डिस्कशन में, ठीक है ना। सो आप देखो सारे यहाँ पे, देखो अभी जिस फेज में आप, बहुत ही क्रिटिकल फेज है, राइट। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ। कहते हैं एक बार एक प्रोफेसर क्लासरूम में आए, तो बहुत ही फेवरेट थे सबके। और क्लासरूम में उनके बच्चे थे, जैसे आमिना थी, सबरीना थी, अरसलान था, आरिफ था, सालिम था, ये सारे बच्चे थे जो लेजेंड्स है। और बट इनको नहीं पता था इनका जो टीचर है वो अल्ट्रा लेजेंड है। तो एक बार टीचर जब क्लासरूम में आए तो टीचर ने एक जार साथ में लाया था। जार पता है ना, लीड वाला ऊपर से, जिसमें हम अचार वचार भी रखते हैं। और एक जार के साथ साथ इन्होंने एक ठेला लाया साथ में। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जार टेबल पे रखा। अब जब जार टेबल पे रख के देख सबरीना उठी। सबरीना ने बोला, सर आपने क्यों खाली जार साथ में लाया। तो सर ने बोला कि आप रुक जाओ। तो सर ने क्या किया, इन्होंने ठेले में हाथ डाला और वहां से स्टोन्स निकालने लगे, पत्थर निकालने लगे और इस जार में डालने लगे। तो अब ये डालते गए तो लास्ट वाला जो पत्थर था वो लिड से बाहर रहा। तो अब जब ये लिड से बाहर आया, इन्होंने उठा के ये वापस ठेले में रखा। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पूछा, कैन यू एक्सप्लेन दिस नाउ। तो उसमें हमारे बीच जो जुनैद बैठे, तो जुनैद ने जवाब दिया, सर दिस इज अ जार फिल्ड विद स्टोन्स। तो अब सर ने क्या किया, इन्होंने, सर ने हाथ फिर से डाला ठेले में, तो ठेले से इन्होंने रेत निकाली। सैंड, पता है ना सैंड क्या होती है। यस सर। थैंक गॉड, बहुत ही लेजेंडरी जवाब क्वेश्चन था ये आईएएस में आने वाला है। सो इन्होंने थैले में हाथ डाल के सैंड निकाली और इन्होंने फिर से जार में डालना शुरू किया। तो जब आप सैंड डालते गए तो जब लास्ट में सैंड आया तो इसके एक छोटा सा माउंटेन बना सैंड का ऊपर, देखा होगा आपने अक्सर, है ना। तो अब इन्होंने जार को शेक किया और वो स्मूथ हो गया। तो अब जब ये चीज हो गई तो वहां से सालिम उठा, सर नाउ दिस इज अ जार फिल्ड विद स्टोन्स एंड सैंड एंड यू कांट पोर एनीथिंग इनटू इट। मतलब आप इसमें अब और कुछ डाल ही नहीं सकते, इसमें सैंड और स्टोन है। बट सालिम थे लेजेंड, सर थे अल्ट्रा लेजेंड। सर ने क्या किया, उन्होंने अपना हाथ से दबाना शुरू किया सैंड को, और ठेले में हाथ डाला, वहां से सूखी मिट्टी निकाली, सोयल, ड्राई सोयल, ठीक है ना। तो इन्होंने वो डालना शुरू किया और वो पूरा जार में आ गया फिर से। तो अब सर ने फिर से पूछा, कैन यू एक्सप्लेन दिस। अब सालिम को लगा, नहीं अगर मैंने फिर से एक्सप्लेन किया शायद सर मुझे फिर से बेइज्जती करेंगे, सर मुझे फिर से बीट करेंगे इस पूरे प्रोसेस में, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तो उसी में आमिना उठी। आमिना ने बोला, सर नाउ दिस इज अ जार फिल्ड विद सैंड सॉइल एंड स्टोन्स, इसमें इसके बियॉन्ड अब कुछ भी नहीं आएगा। तो सर ने क्या किया, इन्होंने 2 उंगलियां उठाई और बीच में घुसाई, इस सॉइल के बीच में। और इन्होंने थैले से पानी का एक मग निकाला और पानी डालते गए। अब सर ने ये किया, अब सारे शांत हो गए। तो सर ने सबको बोला, ये जो जार है ये हमारी लाइफ है। हम लाइफ में बहुत बार एक्सक्यूजेस लेके चलते हैं, सबको बोलते, अरे मैं खेलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं जी शादी पे नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं जी वो नहीं कर सकता, मैं घर में हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो ये जो एक्सक्यूज लेके हम चलते हैं, ये हमारी लाइफ की रियलिटी है। तो जो टीचर का ये एक्सपेरिमेंट का रीजन क्या था, कि वो सबको दिखाना चाहते हैं कि हम कितना लोगों को बोलते हैं हम बिजी है, बट देर इज ऑलवेज अ स्पेस। हम हर बार एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम और चीजें कर सकते हैं।
हम मे बी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से करके हम घर वालों की हेल्प कर सकते हैं घर में, या हम खेल कूद कर सकते हैं। जो हम मिथ में रह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास एक्चुअली बहुत टाइम होता है। ठीक है ना? सो अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आप क्या करोगे। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो अर्जेंट होती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना? और हमारी लाइफ में कुछ चीजें होती है जो अर्जेंट भी होती है, इम्पोर्टेंट भी होती है। ठीक है? आप क्या करोगे, आप अपने पेपर पे लिखोगे सारी चीजें जो आप रोज करते हो, हफ्ते में करते हो, महीने में करते हो और साल में करते हो। मतलब ओवरऑल आपको लिखना है आप टोटल में क्या करते हो, आपकी एंगेजमेंट्स क्या रहती है रेगुलरली वीकली। आपको ऐसे नहीं लिखना है रेगुलरली वीकली, आपको लिखना है ओवरऑल आप क्या क्या करते हो, योर एक्टिविटीज। ठीक है? जो आप लाइफ में करते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने लिखी, आप यहाँ से ये देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना? बहुत अच्छा। मैंने क्या लिखा इस पे? Important. इम्पोर्टेंट। मैंने दूसरी तरफ से क्या लिखा? Unimportant. मैंने क्या लिखा इधर? Urgent. Urgent. नीचे क्या लिखा मैंने? Not Urgent. urgent. इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अब हमारे बन गए 4 बॉक्सेस। ठीक है? तो जो ये Yes, वाला sir. बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, इसमें आएंगी वो चीजें जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। बॉक्स नंबर 2 में कौन सी चीजें आएंगी? जो Unimportant but अनइम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है। बॉक्स नंबर 3 में क्या आएगा? Not जो urgent. इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है। बॉक्स नंबर 4 में क्या आएगा? जो Not नॉट important. इम्पोर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है। वंडरफुल। अब आप क्या करोगे, आप अपनी नोटबुक में 2 पेजेस पे क्या करो, पहले पेज पे आप लिस्ट डाउन करते हो आप लाइफ में क्या क्या करते हो, फिर आप ये बॉक्सेस बनाओगे, ऊपर लिखोगे अर्जेंट नॉट अर्जेंट, ये ना ऊपर लिखोगे इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, साइड में लिखोगे अर्जेंट नॉट अर्जेंट। उसके बाद आप इन बॉक्सेस में फिल करते रहोगे कि आपकी लाइफ में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कौन सी चीजें हैं, वो आप बॉक्स नंबर 1 में डालोगे। कौन सी चीजें अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बॉक्स नंबर 2 में। इसी तरीके से बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4 में आप उन्हीं चीजों को जो आप रोजमर्रा करते हो, जो आपने लिस्ट डाउन किए, उनको फिल करोगे इनमें। और मैं आपको क्या करूंगा, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 मिनट का टाइम। ठीक है? 3 मिनट के बाद आप क्या करोगे, आप ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओगे फिर से। और उन ग्रुप्स में जब आप डिवाइड हो जाओगे, मैं एक एक बंदे का नाम लूंगा जो उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और आप ग्रुप में डिस्कस करोगे एक दूसरे के साथ कि मेरा अर्जेंट, आप एक दूसरे को पूछोगे मेरा अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट क्या है, सबको बताओगे मेरा क्या क्या एक्टिविटीज है, कौन कौन सी। ग्रुप नंबर 1 बॉक्स 1 की है, बॉक्स 2 की है, बॉक्स 3 की, बॉक्स 4 की है। आप सबका टाइम शुरू होता है, अब आप 5 मिनट के लिए सारे लिखने पे चले जाओ अपनी जगह पे। वंस यू आर डन, उसके बाद आप ग्रुप्स में मीनवाइल लिखते लिखते ही आप ग्रुप्स में चले जाओगे। और ग्रुप में एक एक बंदा आपका, जो मैं मैसेज में भेजूंगा, ग्रुप नंबर 1 में कौन रहेगा ना, ये रिप्रेजेंटेटिव, ग्रुप 2 में कौन रहेगा, ग्रुप 3 में कौन रहेगा, ग्रुप 4 में कौन रहेगा। आमना? सर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि सब ने अच्छे से डिस्कस किया और सबको अच्छा अच्छा टाइम भी मिला मतलब डिस्कस करने का और सब ने फ्री होकर डिस्कस किया।
नाइस। नेक्स्ट कौन जाना चाहेगा? फाजिल। तो एज ए ग्रुप लीडर मैंने पहले सबको मौका दिया, सबों ने अपनी थीसिस दिखाई, सबों ने अपनी बातें बताई आपके रिलेटेड जो आपने कहा था। लास्ट में मैंने कहा और सब खत्म होने के बाद हमने कुछ अलग चीजें डिस्कस की, जैसे कि कौन फास्टिंग पे था या अपनी कुछ बातें डिस्कस की सर। थैंक यू। बहुत मजा आया। सालिम। Sir, everyone was nice. Like they were not shy at all. सबने अपना अपना जो कुछ था वो बोल दिया और एंड में फिर मैंने बोला and then for a minute there was complete silence. सहर आप बताओ। सर मैं भी सालिम के ही ग्रुप में थी। सीरत। सर मैं भी इसी ग्रुप में थी, हमने भी अपने अपने जो आपने बोला था डिस्कस की, बहुत अच्छा फील हुआ। मुनीब। सर मैं भी सालिम के ग्रुप में ही था। सबरीना। सर मैं फाजिल के ग्रुप में। मतलब कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। अजरा। सर मैं आमना के ग्रुप में थी और हमने अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हमारा पास्ट में जब हम ग्रुप में चले गए और अभी ग्रुप में चले गए, कितना अलग था। क्या इस बार आपको लगा ग्रुप में जाके आपने सही से डिस्कस किया ये सारी चीजें? आप हैंड रेज करके मुझे सारे बताओ। यस सर। ठीक है ना? अब देखो, जितना जितना हम वर्चुअल स्पेसेस में डायलॉग में चले जाते हैं और हमें एक अच्छा मौका मिलता है लर्निंग का। अब मैं एक एक करके पूछता हूँ आप में से। अगर सालिम को पूछेंगे कि उनकी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है, तो सालिम आप सबको बताइए। हाँ, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज लाइक स्टडीज जो सबके लिए है। urgent and important to take care of our apples जो आज का टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल होता है और नजर नहीं दी तो पूरे सेब खराब हो जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वंडरफुल। अच्छा, आप सब अभी आपने अर्जेंट इम्पोर्टेंट चीजें रखी, राइट? बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है जो मैं इसके बाद अब बताने वाला हूँ। हमारी आप में से कितने सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। शाबाश। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि आप टाइम टेबल नहीं बनाते। आप में से कितने सारे लोग टाइम टेबल बहुत कलरफुल तरीके से बनाते हैं, उसमें सारी चीजें अच्छे अच्छे से डेकोरेट करके लिखते हैं? उन टाइम टेबल्स का सबसे सब चीजें परफेक्ट होती है, बट एक चीज के सिवा। वो चीज पता है क्या होती है? कि बस वो फॉलो नहीं होता। यस सर। होता है ना? और उसका रीजन कभी आपने समझा है क्यों टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाते? और टाइम टेबल हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसिप्लिन देने वाला मैकेनिज्म है। हम जिंदगी में कुछ भी बनना चाहे, अगर हम टाइम टेबल नहीं रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, हम शायद नहीं बन पाएंगे। और अगर बन भी गए, शायद क्वालिटेटिव तरीके से अच्छे नहीं बन पाएंगे एज अ प्रोफेशनल। तो आप लोगों को जो मैं चीजें अब बताऊंगा, ये दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े रिनाउंड लोग हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की और अपने आप का नाम पर्टिकुलर फील्ड में प्रोजेक्ट किया। आप सब लोग क्या करें? बट उससे पहले मैं आपको सवाल पूछूंगा कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सर 7। सीरत ने बहुत सही जवाब दिया। ये यूपीएससी में आने वाला क्वेश्चन था। जोरदार तालियां सीरत के लिए। एक मंथ में कितने दिन होते हैं? सर 30।
31 भी कभी कभी होता है। मतलब ऑन एन एवरेज ज्यादातर मान के चलते 30 होते, राइट? अच्छा, Yes. एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 4 ऑन एन एवरेज 4 होते हैं, राइट? उस हिसाब से एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 48 48 Yes, sir. वीक्स, राइट? 48 या 52 वीक्स होते हैं, इसी के दरमियान होता है, ठीक है? Yes, sir. अब आप सुनो, आप क्या करोगे, आप अपने पेपर पे जैसे आप सब ने ये सारी चीजें लिखी, तो आप अपने पेज को 52 बॉक्सेस में डिवाइड करोगे। अभी 2 पेजेस को मिला के आप 52 बॉक्सेस में ब्रेक करो। है ये, आप मेरी तरफ देखोगे, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Sunday, Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday. उसके अगेंस्ट क्या लिखा है? 4, 4 hours, 4 hours. लास्ट में क्या लिखा है? 24. hours. आपको पता है, आप आज के बाद हर रोज 4 घंटे का नई पढ़ाई का, न्यू रीडिंग, न्यू लर्निंग टाइम एलोकेट करोगे। 24 घंटे में से खाली 4 घंटे आप रखोगे आज के बाद पढ़ाई के लिए। पढ़ाई मतलब न्यू लर्निंग, रिविजन नहीं। आप समझ रहे हो? Yes, sir. और आप 6 दिन पढ़ोगे, 7वें दिन आप नहीं पढ़ोगे, कि मतलब 6 दिन मीन्स 24 आवर्स इन अ वीक। 4-4 घंटे के हिसाब से अगर आप 6 दिन पढ़ते हो गए टोटल में 2400 घंटे। Yes, sir. समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. हमारी प्रॉब्लम पता है क्या टाइम टेबल के साथ होती है? टाइम टेबल एक धागे की तरह होता है। जितना छोटा साइज का धागा और जितना डिस्टेंस 2 पोल्स के बीच में, उतना ज्यादा स्ट्रेट दिखेगा धागा, है कि नहीं? Yes, sir. अगर पोल्स का डिस्टेंस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, धागा थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। सो हम टाइम टेबल जितना लंबा बना के रखें ड्यूरेशन का, वो उतना ढीला पड़ेगा। जितना छोटा छोटा स्टेप होगा उतना वो स्ट्रांग रहेगा। अब समझ लो आप, Yes, sir. हमारा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। फ्लेक्सिबल की मतलब, आपने टाइम टेबल जब आप बनाते हो, आप रखते हो 7 से 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, 8 से 9 बजे मैं सांसें लूंगी, 9 से 10 बजे मैं नमाज पढ़ूंगी, 10 से 11 बजे मैं किताब पढ़ूंगी। ऐसे जो ये टाइम एलोकेट करते हो ना, ये आपका कबाड़ा करता है टाइम टेबल का। सो आप क्या करोगे, आप आज से ये करोगे कि 4 घंटे 24 घंटों में से आपको रोज देने हैं नई पढ़ाई को। वो Yes, sir. 4 घंटे जरूरी नहीं है आप सुबह दे दो। मानो आप सुबह बिजी हो गए, ठीक है, आप क्या करोगे, आप वो 4 घंटे शाम को दोगे। आप पूरा दिन बिजी थे, बट सोने से पहले आपने 4 घंटे की पढ़ाई की, फिर सो गए। और जब छोटी छोटी खुशियां पता है कहाँ से आती है? जिस दिन आपने सोचा आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगी और इतने बजे तक पढ़ूंगी, इतने टाइम के लिए पढ़ूंगी, और आपने वो पूरा किया, उसके बाद जो अंदर से खुशी मिलती है वो फील किया आपने? So, कितना कितना सुकून आता है ना? सो yes, sir. रोज खुद को अचीवमेंट में ले जाना है, कि मतलब 4 घंटे आपको, आप मानो आपको पिकनिक जाना है, 9 बजे निकलना है सुबह, ठीक है, आप क्या करोगे, आप सुबह 4 बजे उठोगे, अपने 4 घंटे पढ़ाई को दोगे, फिर पिकनिक जाओगे। अब आप सोचो, आप जब 4 बजे 4 घंटे दे के पढ़ के पिकनिक चले गए, आप सुकून में भी और पिकनिक को अच्छे से एंजॉय भी करोगे। Enjoy. आप दिन भर बहुत बिजी थे, दिन भर बहुत बिजी थे, मानो बहुत ही गेस्ट आ गए अचानक से घर पे, क्योंकि गेस्ट कभी भी टपक सकते हैं।
अब आप बहुत Yes, sir. बिजी हो गए, ठीक है ना? बट शाम Yes, को sir. आपने क्या किया, जब सब सो गए, आप उठे, आपने 4 घंटे की पढ़ाई की, फिर सो गए। उस 4 घंटे की पढ़ाई के बाद जो सुकून की नींद आपको आएगी, वो कभी ऐसे आ जाएगी? तो अब जो मैंने आपको 52 बॉक्सेस बनवाए, बट मैंने आपको अभी क्या दिखाया, संडे मंडे लिख के, और उसके अगेंस्ट 4-4 घंटे, राइट? आप हर Yes, हफ्ते sir. एक बुक उठाओगे, और जब आप 24 घंटे हफ्ते में पढ़ते हो और 24 घंटे आपने पढ़ाई की और बहुत अच्छे से की, आप उस पूरे बॉक्स को ग्रीन कलर करोगे, मतलब सक्सेस वीक। दूसरा हफ्ता आपने 12 ही घंटे पढ़ा और पूरा नहीं पढ़ा, आप आधा उसको रेड कलर करोगे, आधा ग्रीन कलर, Green. मतलब 50% सक्सेस वीक। अब आपको प्रेशर बन गया कि मेरा ये हफ्ता सही नहीं गया, आप नेक्स्ट वीक के लिए पूरा ग्रीन में चले जाने की कोशिश करोगे। आप अपने टाइम टेबल को गेम की तरह ट्रीट करो। उस गेम में 2 ही कलर्स है, आपकी स्ट्रगल रहेगी हमेशा, मुझे ग्रीन में रहना है। क्योंकि क्योंकि जितनी जितनी कम ड्यूरेशन की मिस्टेक हो, उसको उतना आसानी से रेक्टिफाई करता है। जब टाइम लंबा जाता है, फिर कोई फायदा नहीं होता रेक्टिफाई करने का। सो जब आप ये चार्ट बनाओगे 52 वीक्स का, जनवरी 1 से दिसंबर एंडिंग तक 2021 का, और पेस्ट करोगे अपनी दीवार पे, और कलर करते जाओगे, हफ्ते में पढ़ा आपने फिजिक्स ग्रीन कलर पूरा 24 घंटे दे दिए बहुत अच्छे से, क्योंकि हफ्ते में आपको 6 दिन पढ़ना है। 7वां दिन आप छुट्टी कर रहे हो। छुट्टी मतलब आप उस दिन कोई काम नहीं कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, मूवी देख रहे हो सूर्यवंशम, गाने गा रहे हो, कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है माइंड को रिफ्रेश करना। अगर आप पढ़ते जाओगे, हमारा माइंड प्रोडक्टिव नहीं बनता। हमें एक दिन की ब्रेक देनी है। अगर हमने 24 घंटे पढ़ा, 1 घंटा पढ़ाई इज इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स ऑफ फिजिकल वर्क। सो आप मानो रोज 4 घंटे जब आप पढ़ते हो, आप 24 घंटे का फिजिकल वर्क करते हो। आप समझ रहे हो? बहुत Yes, सिंपल sir. है। अपने अपने टाइम टेबल को गेम बना लो कि मुझे हमेशा ग्रीन में रहना है, मैं जरा सा भी रेड नहीं रखना चाहता अपने हफ्ते में। वो जब आप दीवार पे ये चार्ट लगा लोगे, इसमें ग्रीन और रेड होगा, क्या ये किसी को समझ आएगा आपके बगैर? क्योंकि ये पूरा कोडेड होगा, और आप 10 लोगों के सामने उनको नहीं समझ आएगा ये क्या कोडिंग है। टाइम टेबल पर्सनल चीज है, टाइम टेबल कोड है आपका। और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो अभी फोकस है, वो है पढ़ाई। योर सन इन द सोलर सिस्टम ऑफ योर लाइफ इज योर स्टडी, योर एजुकेशन। आप उसको 4 घंटे, तो बाकी सारे काम जो आप करते हो वो उसके अराउंड रिवॉल्व होते जाएंगे। उन पे फोकस मत करो, वो सारी चीजें उसके अराउंड रिवॉल्व हो जाएंगी। जस्ट मेक टाइम टेबल फॉर वन थिंग विच इज एजुकेशन। इसमें नमाज विमाज का स्लॉट वलॉट कुछ नहीं रखना है। 4 घंटे मीन्स पढ़ाई। 4 घंटे के लिए आप दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट होते हो। 4 घंटे आप सुबह कहीं जाना है, सवेरे उठो, 4 घंटे फिनिश, चले जाओ। शाम तक बिजी हो गए, शाम को सोने से पहले 4 घंटे तो फिर सो जाओ। हमेशा ग्रीन में रहने की कोशिश करो। ये टाइम टेबल दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। हमारा एग्जाम आज खत्म हो गया, हम 10 दिन तक नैनीहाल में बैठ के गप्पे नहीं लड़ाएंगे। हमारा एग्जाम खत्म हो गया, एक दिन का ब्रेक ले लिया, एनर्जाइज किया खुद को, दूसरे दिन से पढ़ाई। पढ़ाई डजंट मीन एवरी टाइम यू हैव टू रीड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पढ़ाई मीन्स यू हैव टू रीड मैगजीन, न्यूज़पेपर और एनीथिंग। बट लाइफ टाइम आपको 4 घंटे पढ़ाई रोज करनी है, इफ यू वांट टू बी ग्रेट इन लाइफ। बट इफ यू वांट टू बी अ मीडियोकर इन लाइफ, देन आप का खुदा ही हाफिज है, उमर हाफिज कुछ नहीं कर सकता। आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. आप सबको वापस में ग्रुप्स में ब्रेक करूंगा। आप एक दूसरे के साथ अभी फिर से डिस्कशन में चले जाएंगे, ठीक है ना? Yes, sir.
मैं आपको नए ग्रुप्स में भेज रहा हूँ। एक ग्रुप का ग्रुप नंबर रूम नंबर 1 में मुनीब रहेगा, रूम नंबर 2 में आबरू फयाज, रूम नंबर 3 में रहेगा अरसलान मकबूल रिप्रेजेंटेटिव। और आप डिस्कशन में चले जाओगे, एक दूसरे को बताओगे सारी चीजें, टाइम टेबल मैं कैसे बनाऊंगी, क्या ये टाइम टेबल सही है मेरे लिए, स्टार्ट डिस्कसिंग। आप सबको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। सब बहुत अच्छा लगा, सबों ने अपनी थीसिस बताए। किसी ने बोला, मैंने पहले मुझे बोलना पड़ा, पहले मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैं दूसरे रूम में चला गया। जब आपने बताया कि स्टार्ट करो, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने जिंदगी में आज तक कभी टाइम टेबल फॉलो ही नहीं किया। लेकिन पढ़ाई में करता हूँ, चाहे सुबह या सवेरे या दोपहर में, चाहे रात में करनी पड़े, मैं अपना टाइम पूरा देता हूँ। लेकिन टाइम टेबल मैंने सर कभी फॉलो ही नहीं किया। इकरा। सर अपनी अपनी वेव्स थे, तो सबों को आपका जो आइडिया है वो इंटरेस्टेड लगा और सब फॉलो कर, मतलब सब इंटरेस्टेड है कि वो ही फॉलो करेंगे। यस सर। सो अब हम सब क्या करेंगे, हम सब कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, आज क्या क्या चीजें सीखी, थोड़ा नई चीजें, नए एक्सपेरिमेंट्स किए, आप सारे चैट बॉक्स में लिखो। और मीनवाइल आप क्या करोगे, आप मीनवाइल एक एक करके बताओगे आज एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम शुरू करते हैं सालिम से। और सबों का कैमरा ऑन होना चाहिए, ये लास्ट के मिनट चल रहे हैं, सो इसलिए सारे कैमरा ऑन करेंगे। हाँ सर, तो ये जो सेशन था, लाइक अदर क्लासेस जो हमारे जूम पे होते हैं, स्कूल्स के, एकेडमीज वगैरह के, वो इतने इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। वहाँ जो टीचर सामने होता है वो कुछ बोलता है और हम सिर्फ सुनते रहते हैं। और ये ऐसी इंटरेक्शन नहीं होती है। और ये बहुत ही फन था कि सारे एक साथ बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपके साथ क्लास दिया तो नई चीजें तो सीखने को मिल ही जाती हैं। दैट्स वेरी इमोशनल, मुझे आंसू आ रहे हैं। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलेगा, एक एक करके सब बोलेंगे। सुंदर साहब बताए। सब मैंने आज सीखा कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करते हैं। पहले तो मैं भी टाइम टेबल बनाती थी, लेकिन ऐसे नहीं बनाती थी। मैंने 6 आवर्स पढ़ने के लिए रखे थे, आपने 4 ही बोला तो थोड़ा कम हो गया। इसके अलावा भी मैंने इकरा। सर जो आपने ये टाइम टेबल का आइडिया दिया, तो मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। मैं भी पहले टाइम टेबल मतलब पहले बनाती थी, तो मतलब दिन का बनाती थी, मगर फॉलो नहीं होता था। तो ये लिमिटेड है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मतलब जो आपने आज ये सेशन किया, तो इससे से अब तक सोई हुई थी, तो अब आप मुझे मतलब एक वो क्या कहते हैं कि मतलब एक इंटरेस्ट आया कि हाँ मैं करूंगी, मैं पढ़ूंगी वो सब। आमना। सर आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मतलब लॉकडाउन की वजह से सबके दिमाग में जो एक अलग होता है, वो मतलब कश्मीरी में हम कहते हैं बार आसान। तो ये जो इंटरेक्टिव क्लास था मतलब बहुत अच्छा था। मतलब मैं खुद बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ और फ्री भी फील कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा था। वंडरफुल। सीरत। हमने आज बहुत कुछ सीखा सर। जैसे साल ने कहा, ये क्लास दूसरे क्लास से बहुत अलग थी। हम देते हैं ऑनलाइन क्लास, पर वहाँ ऐसा फील नहीं होता जहाँ यहाँ हुआ, क्योंकि शायद दूर हो गई। और जो कुछ था हमने एक दूसरे से डिस्कस किया, और जो आपने टाइम टेबल का आइडिया दिया वो भी बहुत अच्छा है, थैंक यू और हमने बहुत अच्छा फील किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आप क्या करोगे, आप सारे कैमरा ऑन करो, हम एक पिक्चर लेंगे साथ में और सारे ऐसे पोज करेंगे, ऐसे। या आप ऐसे करो, जिस भी तरीके से आप ऐसे ऐसे करो, हम सारे एक पिक्चर लेंगे, बट कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, सबका ऐसे कैमरा। मोबाइल होल्ड नहीं होगा। नहीं आप चलो ऐसे ही करो, एक हाथ से, कोई बात नहीं, एक हाथ से कैमरा पकड़ो, स्माइल के साथ थोड़ा कैमरा के क्लोज आ जाओ, कैमरा के क्लोज।
शाबाश 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 सारे 1 2 3 एक्शन एक्शन। किसी ने नाक के पास उंगली रखी, हमने बोला आप विक्ट्री साइन करके ऐसे। सारे सारे सुंदर साहब का नहीं, थोड़ा ऊंचा हाथ रखिए, ऊंचा हाथ। अब आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए वर्कशॉप कैसा रहा अगले 1 मिनट में, उसके बाद वील से टाटा बाय बाय टू ईच अदर।